force acting on a current carrying conductor placed in a magnetic field. Okay, so here we are having a topic of force acting on a current carrying conductor placed in a magnetic field. ठीक है, that means कि जब आप किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखते हैं तो उस पर कितना फोर्स एक्ट करता है, कैसे एक्ट करता है, ठीक है, हम कैसे किसी कंडक्टर को जिस पर करंट फ्लो कर रहा है उसको हम प्लेस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड पे और उस पर जो फोर्स लगेगी दैट वी हैव टू डू. ओके, सो नाउ हमने कल पढ़ा हुआ था, हमने कल के सेशंस पे देखा हुआ था कि जब भी कभी किसी कंडक्टर पे करंट फ्लो करता है तो उस पर क्या प्रोड्यूस होता है, उसमें क्या इंड्यूस होता है, एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है. ओके, यू नो अबाउट कि वी आर हैविंग लाइक अ सर्कुलर वायर, वी आर हैविंग लाइक दिस. ठीक है, दिस इज अ सर्कुलर वायर वी आर हैविंग. ओके, सो हियर इफ वी आर हैविंग द डायरेक्शन ऑफ करंट लाइक दिस. Okay, so just we are going to consider 2 points over here. Like I'm just going to draw imaginary rectangular box like this. So here, just for a linear conductor and for a linear charge or for a point charge, जो magnetic field produce होती है वो यहाँ पे कैसी होती है, सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर के शेप की होती है. ओके, सिमिलरली इस पॉइंट पे अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो कैसी होगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल की शेप की होगी. ओके, और हमने बाय राइट हैंड थंब रूल हमने क्या देखा था कि जो कंडक्टर में अगर करंट का डायरेक्शन अपवर्ड होता है, ऊपर के साइड होता है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड वो कैसी होती है, एंटी क्लॉकवाइज. ओके, क्लियर है. सिमिलरली अगर करंट हमारा डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है, करंट का डायरेक्शन कैसा है, डाउनवर्ड. ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगी वो कैसे होगी, क्लॉकवाइज. Got it? क्लियर है. तो यहाँ पे we know कि अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है तो अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ अ करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर we can find out the direction of magnetic field produced. Okay, okay, with the help of a right hand thumb rule. Okay, now इसी टॉपिक को अगर आगे प्रोसीड करते हैं, अब हमारे पास हमने एक कंडीशन, हमने ये बोला कि एक हमारे पास कंडक्टर जिसमें करंट प्रोड्यूस कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, सॉरी करंट जिसमें क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है. अब अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है तो हमने ये सीख चुका है कि अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है तो उस पर क्या होगा, सराउंडिंग रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी. दैट वी नो. ओके, नाउ अगर वही कंडक्टर को जिस पर करंट फ्लो कर रहा है हम उठा के कहां पे रख दें, मैग्नेट के बीच में रख दें. ऑलरेडी जहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, परमानेंट मैग्नेट्स के बीच में अगर हम उसको प्लेस कर दें तो क्या वहां पे इफेक्ट्स आएंगे उस कंडक्टर में. ओके, लेट्स सी. अंडर दिस टॉपिक वी आर हैविंग अ कंडक्टर. हमने एक कंडक्टर लिया हुआ है, आपको यहाँ पे एक कंडक्टर हमने लिया इन द फॉर्म ऑफ अ कॉइल, एक रेक्टेंगुलर बार की तरह हमने एक कंडक्टर लिया. ओके, एक ए बी हमारे पास कंडक्टर है. गॉट इट. नाउ इसका एक एंड जो है इसको हमने टाई किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग. यहाँ पर क्या, यहाँ पे स्ट्रिंग. ओके, इसका एक एंड जो है हमने विद द हेल्प ऑफ अ वायर कनेक्ट किया हुआ है और दूसरा एंड पे यहाँ पे फिर हमने स्प्रिंग के थ्रू इसको कनेक्ट किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ अ वायर. ओके, अब इसके बीच में अगर हमने क्या किया है, पोटेंशियल अप्लाई किया. पोटेंशियल इन द सेंस विद द हेल्प ऑफ अ बैटरी आपने इसमें क्या किया, करंट फ्लो करवाया. ओके, अगर इस पे करंट फ्लो होगा
सो यहाँ पे ए बी, यहाँ पे सी और डी पॉइंट्स हो गए। यहाँ पे अगर करंट फ्लो करेगा तो दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी। करंट प्रोड्यूस होगा तो किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है हमारा, क्लॉकवाइज, दैट इज डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो अगर डाउनवर्ड करंट फ्लो करता है तो हमें क्या पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो कैसी मिलेगी, क्लॉकवाइज मिलेगी। गॉट इट। नाउ अब इसी कंडक्टर को हमने क्या किया, दिस इज ऑल अबाउट योर कंडक्टर। ओके, इस कंडक्टर को हमने, जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है तो जस्ट लाइक इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है कैसी हो रही है, एंटीक्लॉकवाइज डायरेक्शन हो रही है, जस्ट लाइक वी कैन से। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर यहां पे सपोज पहले से दो मैग्नेट रखे हुए थे, पहले से दो मैग्नेट रखे हुए थे और वो मैग्नेट कैसे थे हमारे पास, परमानेंट मैग्नेट। कैसे थे, परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट मतलब जिसका मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होता है, जो वेरी नहीं करता, उन मैग्नेट्स को हमने क्या बोला, परमानेंट मैग्नेट। तो हमने यहाँ पे हॉर्सशू टाइप मैग्नेट को कंसीडर किया जिसका नॉर्थ पोल ये है एंड द साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट इज दिस। ओके, अब हुआ क्या यहाँ पे कि आपने जब वायर पे करंट दिया, मींस उस कंडक्टर में जब करंट फ्लो किया तो कंडक्टर में करंट फ्लो करने की वजह से वहां पे क्या प्रोड्यूस हुआ, मैग्नेटिक फील्ड। गॉट इट। तो जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे करंट देने की वजह से प्रोड्यूस हो रहा था और यहाँ पे ये कंडक्टर ऑलरेडी किसी एक मैग्नेटिक फील्ड पे रखा हुआ है जो कि नॉर्थ से साउथ के साइड में डायरेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एक कंबाइंड इफेक्ट मिलेगा। किसका, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट एंड द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अ करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। उसके कंबाइंड इफेक्ट की वजह से ये जो पर्टिकुलर कंडक्टर है आपका ये विद इन द मैग्नेट घूमने लगेगा। क्या करेगा, ये विद इन द मैग्नेट रोटेट होने लगेगा। लाइक हमने बोला इसको ये इस तरह से रोटेट हो रहा है। ओके, समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं, कि अगर हमने किसी कंडक्टर को जिस पर करंट फ्लो कर रहा था, उस करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर आपने परमानेंट मैग्नेट के बीच में ले जाके प्लेस कर दिया तो वो पर्टिकुलर कंडक्टर क्या होगा, विद इन दैट पर्टिकुलर परमानेंट फील्ड ऑफ अ मैग्नेट रोटेट करने लगेगा। तो ये इन बिटवीन द परमानेंट मैग्नेट रोटेट करने लगेगा। ओके, तो यहां पे हमें ट्विस्टिंग मिलेगी, दैट्स व्हाई वी आर हैविंग अ नट ओवर हियर। ठीक है, जहां पे हमें ट्विस्ट मिलेगा, तो ये घूम रहा है क्योंकि, ठीक है। नाउ इस पर एक फोर्स लगी दरअसल, जो कंबाइंड इफेक्ट हुआ एक परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड का एंड द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर। इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड का जो कंबाइंड इफेक्ट मिला, उस कंबाइंड इफेक्ट की वजह से ये जो कंडक्टर था इस पर एक फोर्स लगा, वो फोर्स इसको क्या कर रही है, विद इन द मैग्नेट रोटेट करवा रही है। गॉट इट। तो ये रोटेट करवा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है जो फोर्स लग रही होगी वही फोर्स इसको रोटेट करवाएगी। तो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ conductor, on a current carrying conductor we can say, direction of force acting on a current carrying conductor, current carrying conductor, इस current carrying conductor में जो force लग रही है इसका डायरेक्शन आप फाइंड आउट करते हो किसकी मदद से, with the help of a Fleming's left hand रूल। किसकी मदद से आप फाइंड आउट करते हो, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की मदद से आप इसका डायरेक्शन को फाइंड आउट करते हो। गॉट इट। सो डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ कंडक्टर प्लेस इन अ परमानेंट मैग्नेट। अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर आप परमानेंट मैग्नेट के बीच में रखते हो तो उस पर एक फोर्स जो एक्ट करता है उसका डायरेक्शन आप कैसे फाइंड करते हो, विद द हेल्प ऑफ अ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ओके, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है, सो हियर Fleming's left hand rule. Fleming's left hand rule just tells us about what? This is all about your left hand. Okay? If you are going to stretch of forefinger, middle finger and thumb perpendicular to each other, just like in this way, कि आपका forefinger, middle finger and thumb एक दूसरे के क्या होना चाहिए, perpendicular होना चाहिए. Got it? So ये आपका क्या कहलाएगा, left hand. Thumb rule के accordingly just stretch out forefinger, middle finger and thumb perpendicular to each other. Then your forefinger will represent the direction of magnetic field
your middle finger will represent the direction of current and your thumb will represent the direction of force acting on a conductor that is placed between the permanent magnet. Okay, Fleming's left hand rule is all about what? Fleming's left hand rule, as you know about, just stretch out your forefinger, middle finger and thumb perpendicular to each other. You can just draw a vector diagram over there, okay? Just like this is all about your x-axis, this is all about your y-axis. ये आपका x-axis and y-axis एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री अपार्ट होते हैं. वहीं अगर आप z-axis बनाते हैं तो z-axis भी आपका कितना होगा? 90 डिग्री अपार्ट होगा. Okay, got it? So here, this is all about your magnetic field. This particular axis will represent the magnetic field, direction of magnetic field actually. This will represent the direction of current, and this will represent the direction of force acting on a conductor based on a magnetic field. Got it? So according to the Fleming's left-hand rule, you can define it in your language. कोई ज्यादा टफ नहीं है, हम अपनी भाषा में इसको बता सकते हैं कि क्या करना है. आपने लेफ्ट हैंड लेना है, आपका लेफ्ट हैंड का फोर फिंगर ये है, मिडिल फिंगर दिस वन, दिस इज योर थंब. जस्ट स्ट्रेच आउट all of these in the perpendicular direction we can say, perpendicular to each other we can say. So अगर आपने फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को एक दूसरे के परपेंडिकुलरली स्ट्रेच किया, जस्ट लाइक इन दिस वे, ओके. तो यहाँ पे जो आपका फोर फिंगर है ये क्या बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा. मिडिल फिंगर क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ करंट बताएगा. एंड द थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन दिस पर्टिकुलर कंडक्टर व्हिच इज प्लेस्ड विद द permanent magnet. Got it? This is all about your Fleming's left hand rule. Got it? Okay, got it? Now, what is the use of this particular topic? हमने ये देखा कि अगर हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखते हैं तो वो कंडक्टर क्या होता है? फोर्स लगने की वजह से उस पर्टिकुलर दो मैग्नेट के बीच में घूमने लगता है, रोटेट होने लगता है. ओके, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है. वी कैन जस्ट यूज दिस पर्टिकुलर टॉपिक इन द प्रैक्टिकल्स. एक्चुअली हम यहाँ पे बहुत सारी मशीन्स बना सकते हैं. मशीन कैसी? आप देखे होंगे जो आपके घर में मिक्सर ग्राइंडर होता है. मिक्सर ग्राइंडर एक्चुअली नोन एज इलेक्ट्रिक मोटर. ओके, तो इसका जो एप्लीकेशन है वी कैन यूज इट. यूजेस की बात करेंगे आप तो आप इस पर्टिकुलर टॉपिक का यूज कहां पे कर सकते हैं? इन इलेक्ट्रिक मोटर. कहां पे कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक मोटर. इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है. आप इस पर्टिकुलर टॉपिक का कहां पे यूज करेंगे? इलेक्ट्रिक मोटर के डिजाइनिंग. इलेक्ट्रिक मोटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो यही होता है कि जब आप करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखते हैं तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और ऑलरेडी जो परमानेंट मैग्नेट की वजह से वहां पे मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है, इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट की वजह से वो कंडक्टर पे एक फोर्स लगता है जो उस कंडक्टर को रोटेट करवाता है. गॉट इट? सो इसका प्रिंसिपल हम कहां पे यूज कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक मोटर्स पे. आपका इलेक्ट्रिक मोटर्स जैसे आपका मिक्सर ग्राइंडर हो गया, आपका वॉशिंग मशीन हो गया, ओके, इलेक्ट्रिक फैंस हो गए, कूलर्स हो गए, एयर कंडीशनर्स हो गए. तो जितनी भी जगह आप मोटर का यूज कर रहे हो तो दैट इज ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रिक मोटर. और इलेक्ट्रिक मोटर एक्चुअली क्या होती है? इलेक्ट्रिक मोटर इज ऑल अबाउट व्हाट? मैं इसका जनरल इंट्रोडक्शन देता हूं. हम अभी नेक्स्ट सेक्शन पे इसको डील करेंगे कि इलेक्ट्रिक मोटर होता क्या है. इलेक्ट्रिक मोटर का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक मोटर दैट इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. मींस एक डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है उसे आप क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक मोटर बोलते हैं. जस्ट लाइक अब इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल में कैसे कन्वर्ट करता है भाई? यू नो अबाउट अ फैन. फैन का काम क्या है कि जब आप इसमें इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हैं तो ये फैन घूमने लगता है. घूमता है तो इससे हवा आपको मिलती है. तो जो हवा मिल रही है एक प्रकार से वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है? हवा प्रोवाइड कर रहा है. तो दैट इज वी कैन सी द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी ओवर देयर.
सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो रही है, हमारी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ओके, तो इलेक्ट्रिक मोटर जो भी होती है आपकी, वो सब क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ऐसे डिवाइसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर बोलते हैं। तो आपसे कोई भी कभी भी कुछ पूछे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर, डिफाइन इलेक्ट्रिक मोटर एंड व्हाट इज द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर एंड ऑन व्हिच प्रिंसिपल इट वर्क्स, so you can just simply call या सिंपली आप बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या होते हैं, a device which converts electrical energy into mechanical energy. So this is all about your electric motor. So simply the definition of electric motor is what, a device which converts electrical energy into mechanical energy. उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर बोलते हैं। ओके, एग्जांपल आपका क्या हो गया, मिक्सर ग्राइंडर, द बेस्ट एग्जांपल। हम अपने घरों में, अपने किचन में इसका यूज बहुत करते हैं, रोजाना ही करते हैं। वॉशिंग मशीन, वहां भी इलेक्ट्रिक मोटर है, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक मोटर का कैसे यूज कर रहे हैं, आप जस्ट उसको प्लग में फंसाते हैं, सॉकेट में लगाया, करंट आया, वो उसको घुमाने लगा, so that is all about इलेक्ट्रिक मोटर। तो here we can say the conversion of energy over there, कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी किस में कन्वर्ट हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी में, एंड दैट डिवाइस इज एक्चुअली नोन एज द इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक फैंस हो गए, इलेक्ट्रिक आपके एयर कंडीशनर्स हो गए, इलेक्ट्रिक कूलर्स हो गए, ये सभी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक मोटर्स कहलाती है। ओके, और जितनी भी आपकी इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं, वो सभी मोटर्स किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होती हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। बिकॉज जब भी आप किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड पे रखेंगे, तो उस पर एक फोर्स लगेगा। वो फोर्स क्या लगता है, क्योंकि आपका वहां पे कंबाइंड इफेक्ट मिलता है किसका, परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड का, और जो आप कंडक्टर जिसपे करंट फ्लो कर रहा था उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी, उस मैग्नेटिक फील्ड का जो कंबाइंड इफेक्ट होता है, वो क्या करता है, उस कंडक्टर को विद इन द मैग्नेट रोटेट करवाता है। ओके, दिस इज द प्रिंसिपल फॉर इलेक्ट्रिक मोटर, गॉट इट।